या 12th की मार्कशीट खो जाती है तो आपको क्या करना होगा। अपने को तो डुप्लीकेट चाहिए सर, हमने तो खो दी, पता नहीं कैसे खो गई सर, पता नहीं कहाँ चली गई सर, रद्दी में भेज दी हमने तो। प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन लेटर, मतलब स्कूल में जाके बोलना, प्रिंसिपल को बताना है कि भैया मार्कशीट खो दी है मार साहब, अब क्या करें, दे दो सर। अगर कल को कोई अब बोले ना कि इस मार्कशीट के क्या इंपॉर्टेंट है बता दे, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है साहब, तो उसको सब बातें बता देना। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आपकी 10th या 12th की मार्कशीट खो जाती है तो आपको क्या करना होगा। कि सर खोगी क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं बेटा, अगर मार्कशीट खो जाती है तो वापस से जब डुप्लीकेट मार्कशीट लेने जाते हो ना बेटा, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि 10th और 12th की मार्कशीट से क्या होता है, अभी पता चल जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपकी मार्कशीट खो जाती है तो भैया हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको अपनी बोर्ड की साइट पे जाना है। और आपकी बोर्ड की साइट क्या है प्यारे बच्चों, तो बोर्ड की साइट ये रही आपकी, देखो ये रही, देखो सुनो, ये रही, देखो भैया प्यारे बच्चों आपके बोर्ड की साइट rajedeboard.rajasthan.gov.in। सबसे पहले यहां पे जाके आपको प्यारे बच्चों आवेदन करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों निकालने का एक प्रोसेस होता है, मैं आपको सीधा लाइव दिखाता हूं कि कैसे इस प्रोसेस को आप निकालोगे। देखो प्यारे बच्चों, देखो मैंने साइट खोल दी है, ऐसी आपकी एक साइट खुलेगी, आप चाहो तो इतना डाल दो, rajedeboard डाल दो तो वो भी खुल जाएगा। जैसे यहां पे क्लिक करोगे प्यारे बेटा जी, तो यहां पर ऐसा देखो एक पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल के अंदर देखो प्यारे बच्चों यहां लिखा हुआ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन। अब जब यहां पे आप क्लिक करोगे प्यारे बच्चा, तो ये पोर्टल खुल जाएगा। यहां पे दो तरह की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है करेक्शन, कभी कभार होता है कि 10th या 12th की मार्कशीट के अंदर नाम गलत हो जाता है, या फादर का नाम गलत हो गया, मदर का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत लिख दी, तो आप करेक्शन भी करवा सकते हो। और प्यारे बेटा जी, अपने को तो डुप्लीकेट चाहिए सर, हमने तो खो दी, पता नहीं कैसे खो गई सर, पता नहीं कहाँ चली गई सर, रद्दी में भेज दी हमने तो, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको डुप्लीकेट फाइल चाहिए तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे प्यारे बेटा जी, तो आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है प्यारे बच्चों प्रोसेस भरने का, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है सर, हमने फॉर्म को भर दिया। फॉर्म भरने के बाद प्यारे बच्चों वहां पे आपको उसका प्रिंट आउट भी देगा दुकान वाला। ई मित्र पे जाओगे ना फॉर्म भरवाने के लिए, तो आपको वो उसका प्रिंट आउट भी दे देगा। उसके साथ आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कुछ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भैया मेरा नाम पता ये है और ये आदमी मैं ही हूं जिसकी मार्कशीट खो गई है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र की प्यारे बच्चों भरा हुआ पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आप उस साइट से भी भर के निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड और पहचान पत्र की कॉपी, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट या प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन लेटर, मतलब स्कूल में जाके बोलना, प्रिंसिपल को बताना है कि भैया मार्कशीट खो दी है मार साहब, अब क्या करें, दे दो सर, दे दो। फिर पता है आपके प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, मुझे तो पता है तू ढीठ है, तू नहीं मानेगा, अपनी मार्क्स भी तूने संभाल के रखी। तो प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल साहब आपको एक वेरिफिकेशन लेटर देंगे कि ये बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता था, उसकी मार्कशीट खो गई है। ठीक है, और हाँ सबसे बड़ी बात, जैसी मार्कशीट खो जाए भैया पुलिस द्वारा आपको FIR, ठीक है, कि भैया कब खोई है, और रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अरे सर इतना सब कुछ होगा सर, मार्कशीट संभाल रखेंगे सर, खोएंगे नहीं। चलिए, पुराना एडमिट कार्ड और उसका रोल नंबर की डिटेल भी प्यारे बच्चों बहुत जरूरी होगा। सर एडमिट कार्ड खो गया तो अरे भैया आप क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, तो ये आपके पास दस्तावेज होने बहुत जरूरी है, तभी आपकी मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, अब सर भरने में पैसा कितना लगेगा फॉर्म को, तो 200 से 400 रुपए। ठीक है, ई मित्र वाला ही ले लेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भरा उसकी कॉपी और जितने भी दस्तावेज है प्यारे बच्चों उसकी कॉपी एक लिफाफे में डाल देना है। और जब भी आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वहां पे एड्रेस लिखा होगा, आपके अजमेर बोर्ड का एड्रेस लिखा होता है, आपके राजस्थान बोर्ड, आपको पता है ना आपका बोर्ड कहाँ है, अजमेर के अंदर है, वहां उसका एड्रेस लिखा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा। तो अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट, जो भी बताए थे। ये क्या प्यारे बच्चों, फीस के साथ एप्लीकेशन। और फीस ऐसा है कि 200 से 400 रुपए डाल दो लिफाफे के अंदर, ऐसा नहीं, जो आपने फॉर्म भरवाया मित्र के ऊपर वही आपसे 200-400 लेके चालान काट के आपको वो उसका रिसिप्ट दे देगा। ठीक है प्यारे बच्चा, उसी को लिफाफे में डालना है आपको। डन। सर टाइम कितना लग जाएगा, तो प्यारे बच्चों 15 से 30 दिन के अंदर डुप्लीकेट मार्कशीट जारी कर दी जाएगी। अब प्यारे बच्चों आपको रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस जाकर मार्कशीट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद लेने जाऊंगा, मैं तो अजमेर घूमना चाहता हूं सर, तो जाके खुद ले लेना, वरना आपके जिस एड्रेस से आपने भेजी है उसी एड्रेस पे आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी यहाँ तक। ठीक है, चलिए सर ठीक है, ओके सर, चलो सर मार्कशीट तो मिल गई, लेकिन सर इस मार्कशीट का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
बात करूं अगर मैं 10th क्लास की मार्कशीट की, प्यारे बच्चों इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? प्यारे बच्चे ये आपका बेसिक प्रूफ माना जाता है, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में भी 11th में जाओगे तो एज अ बेसिक प्रूफ आपका क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? आपकी मार्कशीट मानी जाती है, जो ये बताती है कि आपका जन्म कब हुआ है भैया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम वेरीफाइड किया जाता है। क्यों सर, क्या जरूरी है? कल को गवर्नमेंट जॉब पे लगे तो दिक्कत होता है, सारे वेरिफिकेशन 10th और 12th की मार्कशीट से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि सब दर्ज होती है इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा प्रूफ किसका है? डेट ऑफ बर्थ का है। बात समझ में आ गई? जो आगे काम भी आएगा आपके आधार कार्ड बनाने में, आपके पासपोर्ट बनाने में, सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्यारे बच्चों आपके डेट ऑफ बर्थ की बात आएगी तब 10th की मार्कशीट काम आती है। बात समझ में आ गई? यहां तक ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। एडमिशन रिक्वायरमेंट में जब प्यारे बच्चों आप 11th या 12th में जाओगे, अगर मार्कशीट खो दी है तो बिना 10th के तो कोई लेगा नहीं तुम्हें। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके पढ़ोगे या कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे यार, एसएससी का दोगे, रेलवे का दोगे, नीट का दोगे, जेई का दोगे, अरे किसी का तो आगे चल के एग्जाम दोगे ना, तो आपके पास आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपके नाम का, आपके फादर नेम का, आपके मदर नेम का प्रूफ आपसे पूछा जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। सर 12th की मार्कशीट की भी इंपॉर्टेंस है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, जितनी 10th उतनी 12th है। कॉलेज में जाना, एडमिशन लेना है आपको, किसी भी तरह का अगर आपको एडमिशन लेना है प्यारे बच्चों, तो 12th की मार्कशीट बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट जॉब हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे किसी की कर रहे हो, अगर पास कर लिए गलती से, अरे सर पास तो कर लेंगे, गलती से क्या सर, अगर आपने पास कर लिया प्यारे बच्चा, तो 12th के मार्कशीट के नंबर देखे जाते हैं। मिनिमम पूछता है कि 12th में इतने नंबर होने चाहिए, तो उस मार्कशीट से पता लगाते हैं भैया, ठीक है। तो कुल मिला के प्यारे बेटा जी, कुछ एग्जाम में परसेंटेज क्राइटेरिया भी आपके 12th वाली मार्कशीट को देख के पता लगा जाता है कि तो आपने तो बोल दिया मेरे तो 70 बने, प्रूफ बता भैया, तो मार्कशीट उसका प्रूफ होती है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है प्यारे बच्चा। हाई स्टडी के एडमिशन में काम आती है, ठीक है। आपके मैंने अभी बताया ना कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में सब जगह में प्यारे बच्चा काम आती है। आपके कैरियर और प्रोफेशनल कोर्सेस में प्यारे बच्चा, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, जब आप डॉक्टर बन के एमबीबीएस में जाओगे, तो 10th और 12th की मार्कशीट साथ में होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए प्यारे बच्चा, वरना बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो मोटा मोटा अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे बात करूं, हर एक डॉक्यूमेंट्स में काम आता है, जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो भी आप एग्जाम देने जाओगे गवर्नमेंट का, उसमें काम आता है। अगर आसान शब्दों में बोल दूं तो प्यारे बच्चों 10th की मार्कशीट आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ की बात करता है, और प्यारे बच्चा जो 12th की मार्कशीट है वो आपके फ्यूचर करियर वगैरह की बात करता है, जॉब का आधार बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी मार्कशीट खुद तब आपको क्या करना है, और इस मार्कशीट के इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कल को कोई अब बोले ना कि इस मार्कशीट के क्या इंपॉर्टेंट है बता दे, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है साहब, तो उसको सब बातें बता देना, है ना, सुन कर देना उसको, सब बता के एक बार, कागज का टुकड़ा नहीं, बहुत कुछ है, ठीक है बच्चा जी। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।